कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आया। यूसेन चौंक कर पूछता है, क्या वो ग्रंथ जो इस भय की जड़ है वो अब किसी और के पास है? ऋषि वात्स्यायन गंभीर होकर कहते हैं, हाँ, और जो उसे पढ़ेगा वो न केवल सत्य जानेगा बल्कि उस शापित सत्ता को जगाने की शक्ति भी पालेगा। ऋषि वात्स्यायन की स्मृति का फ्लैशबैक होता है। वर्षों पहले एक शिष्य आया था, चुपचाप, विनम्र, मगर उसकी दृष्टि में भविष्य को निगल जाने की भूख थी। मैंने उसे साधना दी, तंत्र सिखाया, लेकिन एक दिन जब मैं ध्यान में था वो वही ग्रंथ चुरा ले गया और उसके साथ मेरे युगों का भय भी। ऋषि वात्स्यायन मौन रहकर सिर हिलाते हैं और कहते हैं, जिसने विषगंधा को मंत्र जागरण से निंद्रा से उठाया, वही जो अब उसे अपना अस्त्र बना चुका है और जिसके पीछे तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध छुपा है। यूसेन धीरे कांपते स्वर में बोलता है, तो वो मेरे पीछे इसीलिए है? वो उस अधूरे वचन के कारण मुझे ढूंढ रही है? ऋषि वात्स्यायन आंखों में करुणा ले कहते हैं, हाँ, ये तुम्हारा अपराध नहीं है यूसेन, पर तुम्हारी आत्मा उस वचन की ऋणी है और विषगंधा केवल उस वचन को पूरा करवाना चाहती है, चाहे वह प्रेम हो या प्रलय। अब यह तुम पर है यूसेन, तुम्हें उस श्राप से मुक्ति दिलानी है या उस श्राप को अपना बनाना है। वह अमर नहीं, फिर भी मर नहीं सकती। वह नश्वर नहीं, पर उसे वध नहीं किया जा सकता। जल उसे न छू सके, वायु उसे ध्वस्त न कर सके और अग्नि उसे भस्म न कर सके, क्योंकि वह कोई देहधारी सत्ता नहीं। वह एक ऐसा श्राप है जो भावनाओं से बना है और स्मृति में बसकर जीवन चूसता है। जिसे देख वही चेतना जाग गई। यूसेन फटी फटी आंखों से ऋषि वात्स्यायन को देख रहा है। अब उसका क्रोध भय में नहीं, संकल्प में बदलने लगा है। यूसेन धीरे पर दृढ़ स्वर में कहता है, तो क्या मैं केवल उसकी भूल का प्रतीक हूं, या मेरे भीतर भी कोई ऐसी अग्नि है जो उसके विष को राख बना सके? ऋषि वात्स्यायन थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं, यही तो कारण है कि वह तुझे मिटाना चाहती है यूसेन, क्योंकि तेरे भीतर स्मृति को मोक्ष देने की क्षमता है। तुम्हारा हृदय केवल योद्धा का नहीं, वह एक ऋषि का भी है, जिसे अब भी जागना बाकी है। अब तुम उसे युद्ध में नहीं हराओगे, तुम उसे स्वयं में उतरकर परास्त करेगा। तुम्हारा अस्त्र तलवार नहीं, तुम्हारा अस्त्र होगा सत्य की दृष्टि, जो विषगंधा की छाया को प्रकाश में बदल दे। यूसेन मौन हो जाता है। उसके मन में अब भी घमासान है, पर एक बात स्पष्ट हो चुकी है, यह युद्ध केवल बाहरी नहीं, यह भीतर का युद्ध है और वह इसके लिए तैयार हो रहा है।